दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष खबरों को लेकर के। आज हम बात करेंगे कि आखिर सरकार इतनी खामोश क्यों है। सवाल उठते हैं, सोशल साइट पर बहुत प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों से ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार अभी पाकिस्तान और भारत की बात होती, जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष के दौरान जो शहीद हुए लोग हैं, अगर भारत और पाकिस्तान की बात होती बहुत तेज़ी से मुद्दा बनता, सोशल साइट पर भी बनता और सरकार भी खामोश न रहती, बहुत अच्छा कुछ बोलती, ऐसा बोलती कि मानो कि अब 56 इंच सीना चौड़ा होकर के कुछ करने ही वाला है। लेकिन आज भारत और चीन की बातें इतनी खामोशी से क्यों की जा रही हैं, ये समझने की कोशिश किया जाएगा। इसी पर बात होगी दोस्तों। और हम चाहेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ सर्वप्रथम मिलती रहे। और जो पहले से जो सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हम देंगे कोरोना का अपडेट, जो वैश्विक महामारी के रूप में बहुत तेज़ी से भारत में अपना प्रसार फैला रहा है और लोग बहुत तेज़ संक्रमित हो रहे हैं। आज स्थिति ये है कि 24 घंटे में 12,881 लोग संक्रमित हो रहे हैं, मतलब कि लगभग 13,000 मान लीजिए, मोटा 13,000 का आंकड़ा बढ़ रहा है। और इस समय पूरे भारत में संक्रमण की संख्या की बात करें तो कुल मामले 3,66,946 हैं और मरने वाले की बात करें तो 12,237 लोग मौत को प्राप्त हो चुके हैं और अच्छी तादाद में ठीक भी हुए हैं। 1,94,325 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दोस्तों दुखद समाचार ये है कि आज जो 24 घंटे में संक्रमण का जो मामला आ रहा है, बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा आज बढ़ गया। 24 घंटे में लगभग 13,000 लोग संक्रमित होने लगे। तो चिंता का विषय है कि आगे चल कर के अगर इसे ही रेशियो रहा तो 20,000, 30,000 24 घंटे में होने में कोई शक नहीं है, इसलिए चिंता का विषय है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने इस मुद्दे के लिए। आज सरकार पाकिस्तान, अगर इंडिया की बात होती, भारत की बात होती तो बहुत अच्छे से बोलती। आज खामोश क्यों है भारत? कोई अच्छी बात क्यों नहीं बोल रही है? अच्छा सबक मिले चीन को, ऐसा क्यों नहीं बोल रही? क्यों दबी दबी बातें हो रही हैं? कोई अच्छी बात नहीं हो पा रही है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। सोशल साइट पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को हम आप लोगों के समझ शेयर करेंगे। गोदी मीडिया बोल रही थी चीनी सेना पीछे हट गई है, लेकिन जब हमारे जवान देखने गए चीनी सेना वहीं पर मौजूद थी, उसके बाद बहसबाजी हुई और उसके बाद हमारे 20 जवान शहीद हो गए। बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश के लिए, बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए कहते हैं अंधभक्तों और गोदी मीडिया को लगा देना चाहिए बॉर्डर पर हमारे जवानों को हटा करके। इस प्रकार के सोशल साइट पर ट्रेंड हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से बताना। चीन की नज़रें लद्दाख पर हैं, पाकिस्तान की नज़रें कश्मीर पर हैं, नेपाल की नज़रें उत्तराखंड पर हैं, भारत सरकार की नज़रें बिहार चुनाव पर लगी हुई हैं। वो चुनाव प्रसार में लगे हैं, इसलिए इस प्रकार की सोशल साइट पर बातें हो रही हैं और गंभीरता से आज चीन और भारत की जो संघर्ष है हो रहा है, युद्ध की स्थिति आने वाली है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज सरकार को कितना अच्छे से तैयारी करना चाहिए, लेकिन भूल तो वो कर ही रही है। आज खामोशी है, उस पर बोल नहीं रही सरकार, अच्छा कोई कार्य कर नहीं रही है, इसलिए इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। तभी तो राहुल गांधी जी भी कहते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठाते हैं, उनके बयान पर सवाल उठते हैं। कौन से बयान हैं उनको जान लीजिए। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह पर साधा निशाना, पूछा रक्षा मंत्री ने अपने बयान में
चीन का नाम क्यों नहीं लिया। रक्षा मंत्री के बयान पर राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा है कि रक्षा मंत्री ने अपने बयान में चीन का नाम क्यों नहीं लिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने में 2 दिन क्यों लग गए। सैनिकों के शहीद होने पर रैलियों को संबोधित क्यों किया गया। इस प्रकार के जो सवाल हैं वास्तव में कितने गंभीर हैं, आप इस बात पर सोचिए और कमेंट कीजिए। तो स्थिति ये निकल कर आज साफ आती है कि आज हम कितना निर्भर हो चुके हैं, भारत कितना निर्भर हो चुका है चीन से। छोटे से लेकर के बड़े प्रोडक्ट तक, दवाई से लेकर के बहुत सारे प्रोडक्ट तक चीन का इस्तेमाल भारत करता है। इसे आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पूरा बाज़ार खुला हुआ है भारत का, और यहीं पर उसका सब कुछ चल रहा है, अच्छे से चल रहा है दोस्तों। और जिस तरफ भी आप निगाह उठाकर देखेंगे, चीनी प्रोडक्ट से भरा हुआ सारा सिस्टम है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे खाने वाली सामग्री हो, चाहे मोबाइल हो, सभी क्षेत्रों में ये अपना पैर जमाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में कितना चीन को फ़ायदा हो रहा है और कितना भारत को फ़ायदा हो रहा है, ये सोचने वाली बातें हैं। क्या यही कारण है कि आज माननीय प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कि इतने खामोश नज़र आ रहे हैं, किसी बात को स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं और अपनी बात को दबी दबी कह रहे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? अगर मानते हैं तो कमेंट के माध्यम से इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें। और ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर, शेयर जरूर करें दोस्तों। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।